हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 9 के लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है गोला तथा गोले का आयतन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम जहां भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा गोला तथा गोले का आयतन। तो इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना। तीसरा है छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना। और पांचवा है कि छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बाद नीचे पहला है ज्ञानात्मक। तो छात्र गोले तथा गोले के आयतन निकालने के सूत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। छात्र गोले के आयतन को समझ सकेंगे तथा उसके सूत्र को भी समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। छात्र गोले के आयतन के सूत्र को अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कर सकेंगे। और चौथा है कौशलात्मक। तो छात्र गोले के आयतन संबंधित सवालों को हल कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री की बात करते हैं। तो रोलर बोर्ड पर विभिन्न उदाहरण, कक्षा कार्य तथा गृह कार्य के प्रश्न और एक गेंद। शिक्षण विधि में निगमन विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र गोलाकार वस्तु, आयतन, क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में इसी प्रकार बनाएंगे और पहला प्रश्न लिखेंगे कि गेंद किस आकार की होती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि गेंद गोलाकार होती है। दूसरा है कि फुटबॉल किस आकार की होती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि फुटबॉल गोलाकार होती है। तीसरा प्रश्न है कि फुटबॉल में कितनी हवा भरी जा सकती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि फुटबॉल के आयतन के बराबर हवा भरी जा सकती है। और प्रश्न है कि गोलाकार फुटबॉल का आयतन कैसे निकालेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। आयतन निकालने को वाला प्रश्न जो है वो समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न होने आवश्यक हैं। यहाँ 4 प्रश्न है तो ये ठीक है। अब उद्देश्य कथन में यही समस्यात्मक प्रश्न से उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों, आज हम गोला तथा उसके आयतन से संबंधित सूत्र एवं सवाल के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपट कार्य के बारे में लिखेंगे। तो प्रस्तुतिकरण के नीचे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, और शिक्षण बिंदु के नीचे लिखेंगे गोले की परिभाषा। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में गोला किसे कहते हैं। छात्राध्यापक कथन में कि गोला एक ऐसे पृष्ठ से सीमाबद्ध ठोस है जिस पर प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। स्थिर बिंदु गोले का केंद्र कहलाता है तथा पृष्ठ के किसी बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या कहलाती है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे गेंद के आकार को गोला कहते हैं, और संपट कार्य में एक गेंद का आकार संपट पर बनाएंगे। फिर आगे लिखेंगे कि गोले के इसी प्रकार एक अर्धगोला भी बनाएंगे कि गोले के केंद्र से होकर जाती हुई पृष्ठ से सीमाबद्ध रेखा गोले का व्यास कहलाती है। अब गोले का आयतन लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। प्रश्न है कि एक गोलाकार वस्तु है वह कितना जगह लेगा। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि वह अपने आयतन के बराबर स्थान लेगा। फिर प्रश्न है कि गोले के आयतन का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर छात्र मौन रहते हैं। तो छात्राध्यापक कथन में कि यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और v बराबर 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब अर्धगोले का आयतन। तो प्रश्न है कि अर्धगोले का आयतन बताइए। तो छात्राध्यापक कथन में क्या लिखेंगे कि अर्धगोले का आयतन v बराबर 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे यदि गोले के आयतन का आधा कर देंगे तो हमें अर्धगोले का आयतन निकल आएगा, और इसी को जो है संपट कार्य में भी लिख देंगे। अब छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि उपयुक्त दोनों सूत्र का उपयोग करके हम गोले तथा अर्धगोले का आयतन निकाल सकते हैं। अब प्रश्न है कि एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि इसे हल करने के लिए हम अर्धगोले के आयतन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। फिर प्रश्न है कि अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या है। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र है 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो आ जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला है, अतः अर्धगोले कटोरे में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन 89.8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब प्रश्न है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न है कि गोले की त्रिज्या कितनी है।
तो छात्राध्यापक कथन में गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो बराबर 4/3 पाई गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर गोले के आयतन का सूत्र लिखेंगे और फिर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यही सब काम जो है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब ये शामपट कार्य में भी लिखेंगे। तीसरा उदाहरण है कि 3 धातु की गेंदें जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक ठोस गेंद बनाई गई है और नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि तीनों गेंद के आयतन निकाल कर जोड़ देंगे और बड़े ठोस के आयतन के बराबर कर देंगे। तो छात्राध्यापक कथन में क्या लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंद का आयतन, तो V1 बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा। तो R1 1 है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरा है 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का, तो उसमें भी V2 की जगह R2 की जगह V2 जो है वो 8 सेंटीमीटर वाले गेंद का आयतन होगा, तो त्रिज्या R2 की जगह 8 सेंटीमीटर रख देंगे, तो हो जाएगा 4/3 पाई गुणे 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही 6 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 4/3 गुणे 216 पाई घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ठोस का आयतन बराबर तीनों गेंद का आयतन हो जाएगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई, अब पहला है 1, दूसरे का आएगा 512 प्लस तीसरे का 216, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आर क्यूब बराबर 729 आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये उत्तर निकल आएगा। कक्षा कार्य में है कि एक ठोस गोलाकार गेंद जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है उसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको भी उसी फार्मूले से निकालेंगे जिसमें आयतन का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। निरीक्षण कार्य है कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्नों को हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। गृह कार्य है कि पहला सवाल है, गृह कार्य में 2 सवाल दिए गए हैं कि क्रिकेट की गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करें। और दूसरा है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी जो है वो दवा चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।